बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M4 को गोचरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। आपको आगाह करें कि मोटरवे पर धुंध छा गई है। मोटरवे M4 को गोचरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे पर किसी भी किस्म की ट्रैफिक के लिए मोटरवे को बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मोटरवे पर धुंध का राज है। मोटरवे M4 को गोचरा से अब्दुल हकीम तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मोटरवे पर धुंध का राज है, जिसके बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 को गोचरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मोटरवे पर धुंध छा गई है। मोटरवे M4 को गोचरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। उधर झंग में गंदम की कीमत 4500 रुपए तक जा पहुंची। 15 किलो फाइन आटा 1770 रुपए से बढ़कर 1920 रुपए तक पहुंच चुका है। झंग समेत डिवीजन भर में आटे का बहरान संगीन हो गया है। गंदम की कीमत 4500 रुपए से भी तजावुज कर रही है, जिसके बायस ओपन मार्केट में फाइन आटा शहरियों की पहुंच से दूर होने लगा है। जाना पड़ेगा खाली। अब वो दिहाड़ी से भी गया और आटे से भी गया, वो बेचारा घर का चूल्हा कैसे चलाएगा। हमें ये चाहते हैं कि थोड़ा मजीद पॉइंट्स ओपन किए जाएं, आवाम की सहूलत के लिए इकदाम बढ़ाए जाएं। गंदम महंगी होने से फाइन आटा 1770 रुपए फी 15 किलो से महंगा होकर 1920 रुपए का हो गया है। दूसरी जानब रियायती आटा लेने वालों की भी लंबी कतारें नजर आने लगी हैं। शहरी सरकार के रियायती आटे के हसूल के लिए घंटों कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। बहुत रश है। बाजार से आटा मिलता भी नहीं है, देते भी नहीं, ब्लैक में मिलता है। वो 120 रुपए किलो देते हैं, 648 रुपए 650 का मिल रहा है। शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हुकूमत होश के नाखून ले और वाफिर मिकदार में आटा फराहम करे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब टोबर टेक्सिंग में भी आटे का बहरान संगीन। 10 दिन के दौरान गंदम की फी मन कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हुआ। चक्की का आटा 140 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शहरी रियायती आटे के असूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। एक हफ्ता कबल 3500 रुपए फी मन मिलने वाली गंदम 4500 रुपए फी मन मिल रही है। चक्की मालिकान का कहना है कि 70% से ज्यादा चक्कियां गंदम ना मिलने के बायस बंद हो रही हैं। अभी थोड़े दिनों में हर अगले दिन में 10 रुपए आटा महंगा हो रहा है। आप देख रहे थे, ये आटा 55 रुपए मिलता था, अब बढ़ते बढ़ते 140 रुपए पे चला गया। चक्कियाँ चूंकि आटा नहीं मिल, गंदम मिल नहीं रही मंडियों में, चक्कियाँ बंद हो रही हैं। मेरा ख्याल टोबर टैक्स में तकरीबन 70% चक्कियाँ जो हैं मालिकों ने बंद कर दी, उन्हें आटा नहीं मिल रहा, अब गंदम नहीं मिल रही और गंदम महंगे दामों में मिल रही है। मंडी में अगर चले जाएं तो आप देखें, मुझे बताएं कहाँ गंदम का ढेर लगा हुआ है। लोगों ने जिनके पास थी उन्होंने अपने आने वाले वक्त के लिए रख ली। आटे की महंगाई अवाम पिस गई है और जो शहर से 10 किलो का आटा मिलता है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं। सुबह से शाम तक एक 10 किलो का आटा मिलता है, जो वो भी शहर में उन्होंने एरिया तकसीम कर दिया। ये मोहल्ला उस दुकान से लेगा, ये मोहल्ला इस दुकान से लेगा। अगर गांव का बंदा कोई आटा शहर लेने जाता है, उसे आटा मिलता नहीं है। किसानों के लिए बुरी खबर। यूरिया खाद के निर्खों में इजाफा कर दिया गया। यूरिया खाद की कीमत में मजमूई तौर पर 190 रुपए का इजाफा किया गया। फी थैला कीमत 2440 रुपए हो गई। इससे पहले खाद का थैला 2250 रुपए का मिलता था, जबकि ब्लैक में यूरिया खाद 3000 रुपए तक फरोख्त हो रही थी। उन दिनों गंदम की बेहतर पैदावार के लिए किसान यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। किसानों का कहना है कि खाद की कंट्रोल रेट पर फ्राहमी ना होने से किसान मायूसी का शिकार हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया का काल, कितारों में खड़े आवाम का बुरा हाल। फैसलाबाद डी ग्राउंड के यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी गायब। 600 की खरीदारी पर घी मिलता है, वो भी ज्यादा रेट पर। खरीदारों का दिगर मुयस्सर अशिया भी महंगी मिलने का शिकवा है। हमेशा ये गिला रहता है इनसे भी, यानी जो भी मेंशन चीज़ें होती हैं रेट ऊपर, वो चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं होती, बल्कि उसके ऑपोजिट रेट होते हैं। यानी हर चीज़ के रेट ज़्यादा ही होते हैं। वो कहते हैं जब चीज़ों के रेट बढ़ते हैं हम बढ़ा देते हैं, हालांकि प्राइस जो मेंशन है हमेशा उससे सस्ती चीज़ मिलनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर का तो यही मकसद है, ये उससे बढ़ा के चीज़ें दे रहे हैं। ये कह रहे हैं जब चीज़ों को रेट कम होते हैं तो हम कम देते हैं। महंगी सब्जी से जान छुड़ाएं, सहन में जगह नहीं तो छत पर सब्जी उगाएं। किचन गार्डनिंग से शौक की तकमील और सेहतमंद माहौल एक साथ। ज़राई माहिर साजिद सिंधु कहते हैं, बोरी और कपड़े के बैग्स में मट्टी डालकर बआसानी सस्ती सब्जियां उगाई जा सकती हैं। अगर आप भी सब्जियों के बढ़ते रेट से परेशान हैं तो इस झंझट से जान छुड़वाएं और घर में किचन गार्डनिंग को अपनाएं और अपना बजट कंट्रोल करें। घर के सहन में जगह नहीं तो छत पर ही बोरी और कपड़े के बैग्स में मट्टी डालकर सब्जियां उगाना शुरू करें।
छत पे रखने के लिए सबसे अच्छा मैकेनिज्म जो है वो सस्ते वाला जो है या तो बोरी की सूरत में मौजूद है, और अगर आपके पास थोड़े से पैसे मौजूद हैं और आप खूबसूरत काम करना चाहते हैं तो फिर हम ग्रो बैग्स के अंदर, ये आपके सामने ग्रो बैग्स के अंदर लगी हुई ब्रोकली मौजूद है। फैसलाबाद में घरों में किचन गार्डनिंग के लिए इजाफी जगह ना होने पर अक्सर शहरी बाजार से ही सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि ज़राई माहिर साजिद सिंधु कहते हैं कि हम छत पर पौधे उगाने की मुहिम शुरू करेंगे और लोग इसको अपनाएं तो सिर्फ 1000 रुपए से घर में ही सब्जियां उगाकर पूरा सीजन सुकून से सब्जियां हासिल की जा सकती हैं। ज़राई माहिर साजिद सिंधु ने अपने घर के बाहर से इस काम को शुरू कर रखा है, जिसमें बच्चे भी हिस्सा लेते हैं जो बोरी और प्लास्टिक के बैग्स में सब्जियां उगा रहे हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। हम यहाँ पे बहुत अलग अलग किस्म की सब्जियां उगाते हैं, आम सब्जियां, टमाटर, मूली, गाजर। एक बोरी कपड़े या प्लास्टिक से बने बैग में मिट्टी डालकर आलू, टमाटर, खीरे, पालक समेत हर तरह की सब्जी उगाई जा सकती है। बोरी लें, मिट्टी डालें और घर की छत से सब्जियां उगाने का आगाज करें। इससे आपको माहाना 3 से 4 हजार रुपए बचत के साथ साथ ताज़ा सब्जियां भी खाने को मिलेंगी। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मौसम सर्द होते ही गैस लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। रोटी पकाना तो दूर, खवातीन के लिए चाय बनाना भी नामुमकिन हो गया है। खाना पकाएं तो कैसे पकाएं, वहीद गार्डन के शहरियों की दुहाइयां। कहते हैं महकमा सुई गैस के जारी करदा औकात कार में भी गैस नहीं आती, जो आती है इसका प्रेशर दिया सलाई की मानिद है, जिससे खाना पकाना तो दूर की बात, चाय पकाना भी मुश्किल हो गया है। 9 बजे से लेके उन्होंने 11 बजे तक का शेड्यूल दिया 2 घंटे का, लेकिन 2 घंटे गैस पूरी नहीं आती, इतनी स्लो आती है कि खाना भी मुश्किल से पकता है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर सारा दिन नहीं आती। शाम को 5 वक्त का टाइम दिया हुआ है, 5 वक्त की बजाय वो 8 बजे आती है, लेकिन वो 9 बजे फिर ख़त्म हो जाती है। शहरियों ने शिकवा किया कि बच्चे सुबह नाश्ता नहीं कर पाते, जबकि मर्द हजरात भी सुबह बगैर कुछ खाए पिए दफ्तर जाने पर मजबूर हैं। बाहर से महंगा खाना मंगवाएं या लकड़ियां खरीदें, गुजारा मुश्किल हो गया है। जब टाइम होता है गैस के आने का 1 घंटा तो वैसे ही हवा आती रहती है, तो 1 घंटे में जो भी है खाना वगैरह नहीं बनता। गैस की बंदिश शहरियों के लिए दर्द सर बनती दिखाई दे रही है। गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को मुस्तकिल और ठोस इक़दाम करने की जरूरत है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में टेक्सटाइल बरामदात बड़ी कमी का शिकार, एदाद शुमार जारी। टेक्सटाइल बरामदात 15% कम, $1 अरब 62 करोड़ के मुकाबले टेक्सटाइल बरामदात $1 अरब 37 करोड़ रिकॉर्ड की गई। एप्टमा की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्ट के आदादो शुमार मजीद कम हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के महीने में टेक्सटाइल बरामदात में 1.37% कमी हुई है। साल 2022 के आखिरी 3 महीने खसारे में रहे। अक्टूबर में 15, नवंबर में 18, दिसंबर में 15% कमी वाक़ई हुई। एक्सपोर्टर्स ने बरामदात में कमी की वजह पैदावारी लागत को करार दे दिया। चेयरमैन कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन एजाज नागरा का कहना है कि फैक्ट्रियां बंद हैं, बेरोजगारी से जराइम बढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। तौर पर कहूँगा कि इनको हुक्मरानों को और बाब इख्तियार को जगाने के लिए हमें प्रोटेस्ट पे जाना चाहिए। फैक्ट्री जो बंद होने जा रही हैं, मजदूर बेरोजगार होने जा रहे हैं, इससे पहले कि अगर खुदा ना खास्ता मुल्क का कुबाड़ा हो तो उससे पहले हमें कुछ ना कुछ हल कर लेना चाहिए। दूसरी जानिब एलसी ना खुलने से चंद $100 के बटन, जिप, डोरियां और गारमेंट्स में इस्तेमाल होने वाले दीगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना होने की वजह से करोड़ों रुपए के आर्डर्स ताखिर का शिकार हैं, जिस पर सनतकारों ने हुकूमत से फौरी तौर पर एलसी खोलने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन चौहान और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। FBR के नए टैक्स गुजार ढूंढने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू। ऐवान सनत और तिजारत समेत दिगर ताजिर तंजीमों की मदद ली जाएगी। तमाम ताजिरों को टैक्स नेट में मुफ्त रजिस्टर्ड किया जाएगा। FBR की खुसूसी मुहिम के हवाले से एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर डॉक्टर उमर यूनुस का कहना था कि स्टेक होल्डर्स और FBR की मुश्तरका मुहिम से टैक्स गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म होंगे। शहर के मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ में कैंप ऑफिस कायम किए जाएंगे। ताजर तंजीमों के साथ मिलके जो कि मेन स्टेक होल्डर हैं, तो फैसलाबाद के वो तमाम एरियाज़ पे जहाँ पे पोटेंशल है और जहाँ पे जो है मुख्तलिफ कारोबारी हजरात मौजूद हैं और वो टैक्स नेट में नहीं हैं और जिनको FBR की मदद की ज़रूरत है ताकि वो एक तो रजिस्टर हो सकें और दूसरा ये है कि वो अपनी रिटर्न जो है वो अच्छे तरीके से फ़ाइल कर सके। तो इसी सिलसिले में एक इनिशिएटिव ये लिया गया है जिसमें FBR जो है ये ताजर तंजीमों की मदद से अपने कैंप ऑफिस लगाएगा और ये शहर के मुख्तलिफ हिस्सों की मैपिंग कर ली है, जिसमें क्लॉक टावर के सारे 8 बाज़ार भी हैं और जो 7 एरियाज़ हैं। इसी तरह हम पूरे शहर को कवर करेंगे।
محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے ہیپاٹائٹس کلینک کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ دسمبر میں پنجاب بھر میں فیصل آباد چوتھے نمبر پر رہا۔ حکومتی ہدایت پر تحصیل اسپتالوں، جنرل اسپتال سمن آباد، حسیب شہید کالونی اسپتال میں ہیپاٹائٹس کلینک قائم ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ثاقب منیر کا کہنا ہے کہ ہیپاٹائٹس کلینک میں تشخیص سے لے کر علاج تک کی تمام سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ تاندلیا والا میں سمندری موٹر وے انٹرچینج تا جلا چوک کارپیٹ روڈ کے سنگ بنیاد کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تانلے والا میں سمندری موٹر وے انٹرچینج تا جلا چوک ون وے کارپیٹ روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ سنگ بنیاد کی تقریب سمندری انٹرچینج کے قریب منعقد ہوئی۔ تاہی تقریب میں سابق صوبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز، ایم پی عادل پرویز گجر، امیدوار ایم پی عارف گل، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ڈاکٹر عدالت ثناء اللہ گورسی، سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے نمائندوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کارکنان کی جانب سے ڈھول کی تہاب پر بھنگڑے اور پھول پتیاں نچھاور کی گئیں۔ اور بہت ممنون مشکور ہوں میں پی ٹی آئی کے جتنے ہمارے قائدین ہیں، انہوں نے ہمیشہ علاقے کی جو تکلیفیں ہیں بڑھ چڑھ کر دور کی ہیں۔ ایم پی چودھری عادل پرویز نے کہا کہ انٹرچینج تا جلا چوک کارپیٹ روڈ 68 کروڑ 42 لاکھ میں تعمیر ہوگا۔ 9.5 کلومیٹر روڈ کی تعمیر 15 جولائی 2024 تک مکمل ہوگی۔ کارپیٹ روڈ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کارپیٹ روڈ کی تعمیر کے کاموں کی نگرانی خود کروں گا۔ حلقہ کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہوں۔ یہ روڈ جو ہے یہ کافی دیر سے اسی طرح خستہ حال تھا، تو یہ ہمارے اس علاقے کی بڑی ضرورت تھی۔ لوگوں کے لیے یہ بڑا ایک اہم تھا یہ روڈ کا بننا، تو اس کی ہم نے آغاز کر دیا ہے، اس کو سٹارٹ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ ایم پی حافظ ممتاز نے کہا کہ سمندری کے حلقہ NA98 میں ریکارڈ ترقیاتی کام جاری ہیں۔ ہمارا پینل آئندہ الیکشن میں منتخب ہو کر علاقہ کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں رہے گا۔ پی ٹی آئی آئندہ الیکشن میں اکثریت کے ساتھ منتخب ہو کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ اسی طرح ہم نے سمندری سے گوجرا روڈ جو تھا اس کی بہت خستہ حالت تھی، وہ بھی ہم نے شروع کروا دیا۔ یہ جو روڈز ہیں بیسیکلی یہ آپس میں کنیکشن کے لیے ان کا بہتر ہونا ضروری ہے، تو یہ گورننس کا ایک بڑا اچھا ماڈل ہوتا ہے جی کہ روڈز انفراسٹرکچر بہتر ہوں۔ سمندری کی ترقی کے لیے روڈز ہوں، ہسپتال ہوں، چاہے وہ سکولز ہوں، کالج ہو، ایجوکیشن ہو، سب کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی طور پہ چودھری پرویز لائی کا جو اینڈ پہ یہ سفر ہے، یہ اس میں بہت زیادہ فنڈ جو ہے وہ MPs کو ریلیز ہوئے ہیں۔ 9.5 کلومیٹر سمندری انٹرچینج سے جلا چوک تک ون وے کارپیٹ روڈ کی تعمیر سے تانلے والا سمیت علاقہ بھر کی عوام آسان اور آرام دہ سفر سے مستفید ہو سکے گی۔ کیمرہ مین رائے محمد اقبال کے ہمراہ گلریز اقبال بھٹی، سٹی 41 تانلیا والا۔ جنگ ڈویژن بناؤ تحریک زور پکڑنے لگی۔ تحریک کے ذمہ داران کا پنجاب اسمبلی اور زمان پارک کے باہر ریلی کا انعقاد۔ ریلی میں تحریک حقوق جنگ کی قیادت نے بھی شرکت کی۔ حکومت پنجاب کو جنگ کے مسائل بارے بھی آگاہ کیا گیا۔ جنگ سے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں نے لاہور میں منعقدہ ریلی میں شرکت کی۔ مردے بھی اب مردم شماری کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 فروری سے شروع ہونے والی ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے فراہم کردہ عملے کی لسٹوں میں مردہ افراد کی بھی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے ڈیوٹی پر مامور افسران کی لسٹوں میں فوت شدہ اساتذہ کے ناموں نے سوالات اٹھا دیے۔ لسٹ میں فوت شدہ اساتذہ AIST جنرل ٹیچر طارق محمود کا نام بھی شامل ہے۔ ڈیپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کا FDA دفتر کا دورہ۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف ضلع انتظامیہ، ریونیو اور FDA کا مشترکہ آپریشن کا فیصلہ۔ DG FDA ڈاکٹر زاہد اکرام نے بریفنگ دی۔ DG FDA ڈاکٹر زاہد اکرام کا کہنا تھا کہ FDA کے زیر کنٹرول ہاؤسنگ کالونیز میں ڈیولپمنٹ کے تمام کام FDA خود کرواتا ہے۔ کئی سال گزر گئے مگر توبہ سے گزرنے والی کراکرم ایکسپریس کا اسٹاپ منظور نہ کروایا جا سکا۔ محکمہ ریلوے کو بھی رحم نہ آیا۔ منتخب نمائندے بھی غیر سنجیدہ نکلے۔ شہری نالا ہو گئے۔ توبہ کے رہائشیوں کے لیے ٹرین کا سفر مشکل ہو گیا۔ توبہ ٹیکسنگ کے شہری لاہور جانے کے لیے ٹرین کے سفر کو ترسنے لگے۔ ادھر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ الیکشن 2023 سے 24 کے لیے امیدواروں کی جانب سے مہم اور الیکشن بورڈ کی طرف سے ووٹنگ کی تیاریاں حتمی مراحل میں پہنچ گئی ہیں۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار میں انتخابات کا دنگل سجنے کو تیار ہے۔ امیدواروں نے کمر کس لی ہے۔ انتخابی منشور سے آگاہ کرتے ہوئے امیدوار برائے سیکرٹری چودھری فہد عمران چٹھا کا کہنا تھا کہ وہ جیت کے لیے پر امید ہیں۔ الیکشن جیت کر وکلا کے چیمبرز کے مسائل اور خواتین وکلا کی بار میں توسیع کے لیے اقدامات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کامیابی دی اور موقع دیا تو ینگ وکلا کے مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ نائب صدر کے امیدوار چودھری نعیم فیروز گوجر کا کہنا ہے کہ دوستوں کی مدد سے انتخابی مہم بہترین چل رہی ہے۔ اگر اللہ نے کامیابی فراہم کی تو
वो वकला के दरीना मुतालबे लाहौर हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए जद्दोजहद करेंगे। सबसे बड़ा एम मैं समझता हूँ कि वकला की फलाह बहबूद के लिए अपनी नायब सदर की डोमेन में रहते हुए इंशाल्लाह जो मैं कर सका वो हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इलेक्शन में जहां सीनियर वकला किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं नौजवान वकील अरफान तनवीर जट भी ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर मैदान में उतरे हैं। इनका कहना है कि वो नौजवान वकला के मसाइल के लिए इकदामात के साथ साथ बार में बिजली के मसाइल पर भी काबू पाएंगे। इनकी बेहतरी के लिए जो मेरे से हो सका मैं करूंगा, बार की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सका मैं करूंगा। इंशाल्लाह ताला मेरा जो मकसद है, मेरे साथ जो भी सदर और सेक्रेटरी मुंतब होते हैं उनके साथ बाजू बन के अपने यंग भाइयों के लिए चैम्बर्स वगैरह जो है वो अलाट कराने में जो कुछ भी मेरे से कर सका मैं इंशाल्लाह ताला करूंगा। इलेक्शन को कामयाबी से सरंजाम देने के लिए इलेक्शन बोर्ड ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बायोमेट्रिक मशीनें बार में पहुंचा दी गई हैं। इस हवाले से चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मियां जवेद इकबाल एडवोकेट का कहना है कि 26 बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की जाएंगी, जिनमें 4 खवातीन वकला जबकि 22 मर्द वकला के लिए होंगी। हमारा सारा सिस्टम आ गया है, उसमें 26 मशीनें हमने मंगवा ली हैं, 22 के करीब यहाँ नस्ब होंगी, 4 लेडीज़ का छोटा हॉल है वहाँ पे नस्ब करेंगे। हर इलेक्शन के लिए पोलिंग 14 जनवरी को होगी, जिसमें मजमूई तौर पर 29 उम्मीदवार मैदान में हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ हाशिर वड़ाई, सिटी 41 फैसलाबाद। डायरेक्टर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब डॉक्टर शाहिद हसन मक्सी ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग का दौरा किया। डॉक्टर शाहिद हसन मक्सी का कहना था कि अस्पताल में हेपेटाइटिस क्लिनिक में तमाम तर इंतजामात बेहतर हैं। उनका मजीद कहना था कि अस्पताल में मरीजों को सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदामात किए जाएंगे ताकि इलाज मुआवजे के लिए आए शहरियों को किसी भी परेशानी का सामना न हो। फैसलाबाद को शहर मवाखात बनाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला कदम। अखुवत फाउंडेशन के साथ मुश्तरका प्रोजेक्ट्स पर काम करने का ऐलान। सीईओ अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब की सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात। सीईओ अखुवत फाउंडेशन ने सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम तारिक से मुलाकात में समाजी मसाइल पर बात की। उन्होंने कहा कि जंग रोड पर 27 एकड़ पर मुहित इमारत तैयार कर रहे हैं। इमारत में बच्चों के लिए तालीम तरबियत के इदारे और हकदारों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा। डॉक्टर खुरम तारिक ने सीईओ अखुवत फाउंडेशन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए अपनी तरफ से प्लान चेक दिया। इस मौका पर चैम्बर के नायब सदर असलम भल्ली भी मौजूद थे। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा।